हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद एवलिन। और हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को। और यहाँ अब हमारा बचा है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस के एक एग्जाम्पल करेंगे, एक एग्जाम्पल हम ऐसे ओरली कर लेंगे। और हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस और कंडीशनल सेंटेंसेस बताऊंगी अभी, फिर उसके बाद में और सेंटेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिया है, आई विल बाय अ सिल्क टाई फॉर माई फादर। आई इज आर सब्जेक्ट, वी नो दिस, एंड नाउ वी ऑल्सो नो दैट विल बाय इज अ वर्ब इन द फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस कैसे है? क्योंकि इसके अंदर विल आया है, तो ये फ्यूचर टेंस हो गया। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? बाय का डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे पड़ा है? टाई पे। आपने टाई बाय की है, तो अ सिल्क टाई, ये पूरी चीज़ बेटा, ये कभी भी हम ऐसे नहीं करते कि टाई लिख देंगे वहाँ पे। दिस होल फ्रेज विच इंक्लूड्स द ऑब्जेक्ट, यू नो, दिस विल बी योर सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। फॉर माई फादर इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस। सो मैं जाऊँ इधर मैक्स। आई अ सिल्क टाई इज द, it has become the subject now. See, the object has become the subject now. ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे पैसिव वॉइस में आते ही ऑब्जेक्ट बोलता है नो, लेट हिम बी हियर, लेट हिम बी हियर। मैं दिखाऊँ आपको मेरे पास यहाँ पे कौन है? ए जो आजो 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 आजो, गुड बॉय। सी, कैन यू सी हिम? कैन यू सी मैक्स? सिट 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 सिट, कोई बात नहीं। So, a silk tie has become the subject now. Will be bought. See, will buy has changed to will be bought. Buy has become bought. Third form of the verb. Eat, eaten. Will eat, will be eaten. Will drink, will be drunk. Will sing, will be sung. Will wash, will be washed. Will paint, will be painted. Will clean, will be cleaned. Will teach, will be taught. ठीक है, ये सारे हमारे ट्रांजिटिव वर्ब्स लिए मैंने, है ना। फॉर माई फादर बाय मी, ये हमारा जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस है वो एज इट इज़ आ गया है। ठीक है, कर लिया हमने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट है हमारा आई विल हैव कुक्ड। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या बताता है कि ये वाला एक्शन ना इस टाइम तक, उसमें एक फ्यूचर टाइम का रेफरेंस होता है, इस फ्यूचर टाइम तक वो एक्शन अकम्प्लिश हो चुका होगा। ठीक है, ये बोल रहा है आई विल हैव कुक्ड डिनर बाय द टाइम यू अराइव, ये है वो फ्यूचर टाइम। ठीक है, विल हैव कुक्ड, तो डिनर विल हैव बीन कुक्ड। विल हैव ईटन, विल हैव बीन ईटन। विल हैव टॉट, विल हैव बीन टॉट। विल हैव रिटन, will have been written. ठीक है, it's not that complicated. You just have to use your linguistic skills, या क्या बोलो उसको, अपनी लैंग्वेज स्किल्स को ऐसे, मतलब इंस्टिंक्टिवली ना ऐसे होना चाहिए कि आई विल हैव कुक्ड डिनर, डिनर विल हैव बीन कुक्ड बाय मी। तो बीन आ जाएगा ना वहाँ पे, क्योंकि वो एक्शन हो रहा हो, वो किया जा रहा होगा। यहाँ पे वो एक्शन हो रहा है, ये वाला डिफरेंस होता है। अब आते हैं हम कंडीशनल सेंटेंसेस पे। कंडीशनल्स क्या होते हैं? जिसमें हम एक कंडीशनल सेट कर रहे होते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, है ना। अब उसमें कंडीशनल्स में ना वुड बड़ा यूज़ होता है। एक बार मैं कंडीशनल्स भी बताऊंगी आपको, अगर आपको पढ़ना है तो आप मुझे बताइएगा। ऑल द 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, है ना, विल डू दोज। अब उन कंडीशनल सेंटेंसेस में या किसी कंडीशनल सेंटेंसेस में वुड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको कंडीशनल वुड भी बोलते हैं। इन सच सेंटेंसेस, दे वुड इन्वाइट यू इफ़ यू आर नाइस टू देम। दे इज़ योर सब्जेक्ट, वुड इन्वाइट इज़ योर वर्ब, यू इज़ द ऑब्जेक्ट। और ये जो क्लॉज है ये हमारा इफ क्लॉज है। और जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है सेंटेंस में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जाम्पल दिया था मैंने, आप जा करके देखिएगा उस वीडियो में। इफ़ यू आर नाइस टू देम, दिस इज़ अ कंडीशन, दिस इज़ अ कंडीशनल क्लॉज, दिस डजंट चेंज। दिस इज़ वन गुड थिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस।
कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये अगर मेरा ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसमें मुझे कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, मुझे सिर्फ क्या चेंज करना है, मेन क्लॉज. यू वुड बी इन्वाइटेड, दे वुड इन्वाइट यू, यू वुड बी इन्वाइटेड बाय देम. ठीक है. दे विल टीच यू, यू विल बी टॉट बाय देम. दे विल हेल्प यू, you will be helped by them. I will eat an apple, and apple would be eaten by me. नहीं, will be eaten by me. लेकिन ये would है ना, would का सेंटेंस बताऊं. I would bathe Maxie, Maxie would be bathed by me. ठीक है, ऐसे. चलिए, ये हो गया. अब हम चलते हैं हमारे imperatives की तरफ. All right, so I've taken different kinds of imperatives which will give you an idea how these different kinds of sentences can be should be handled. And the second thing is ki what are the other options. There are more than one ways of changing imperatives. First, take an example like this: do your work. ठीक है. imperatives कहाँ होता है, क्या होते हैं, जिसमें जो डूअर है, जो स्पीकर है, जो रिसीवर ऑफ द एक्शन है, वो इम्प्लाइड होता है. ठीक है. तो डू योर वर्क, लेट योर, अब इसको दो तरह से कर सकते हैं, लेट योर वर्क बी डन और योर वर्क शुड बी डन. अब डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन व्हाट एक्शन इट इज. ओके. सपोज हियर वी से fill your form because today is the last day. अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, let your form be filled, okay, because your form should be, your form must be filled as it is the last day या because it is the last day. समझ में आया मतलब मेरा क्या है. should, may और to, must, ये सारे मॉडल्स यूज़ हो सकते हैं, लेकिन कैसे होंगे, जो जस्टिफाइड होगा इस सिचुएशन में. अगर फॉर्म की लास्ट डेट है, आप वो बोल रहे हो कि फॉर्म की लास्ट डेट, तो क्या हुआ, अर्जेंसी हो गई ना ज़्यादा. अगर आप एडवाइस कर रहे हो, है ना, अगर आप बोल रहे हो, है ना, फिनिश योर सिलेबस बिफोर द एग्ज़ाम, तो आप बोलोगे योर सिलेबस शुड बी फिनिश्ड बिफोर द एग्ज़ाम. अगर आप यहाँ पे बोल रहे हैं एंटर द ऑफिस, नहीं, एंटर द ऑफिस नहीं, मे से कोई सेंटेंस नहीं, हमको इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं चाहिए. ईट दिस पाई, दिस पाई मे बी ईटन, है ना, परमिशन दे रहे हैं ना, तो उसमें मे हो गया. अब मेरा मतलब कहने का क्या है, अच्छा एक और एग्जाम्पल देती हूँ जिसमें ऑट टू यूज़ कर सकते हैं. रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स ऑट टू बी रिस्पेक्टेड. तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स कहाँ लगाए, एक तो यहाँ लगाया है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऐसे के ऐसे यहाँ आएगा, और ये जो फर्स्ट वर्ड अब यहाँ पे फिल द फॉर्म आया या हमारा रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स आया, जो भी यहाँ पे वर्ब आ रहा है ना, ये वर्ब हमारा यहाँ पे बी डन ऐसे आएगा. योर पेरेंट्स ought to be respected. The form must be filled. The pie may be eaten. The doctor, suppose ऐसे बोला हमने, consult a doctor. A doctor should be consulted. ठीक है, मतलब कहने का कि जो मॉडल है वो हमको अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस और सिचुएशन सिलेक्ट करना है, और बाकी का ये जो वर्ब ये यहाँ से इधर चला गया, ये जो एक्शन है वर्ब ये यहाँ पे बी. लेकिन वर्ब का आपने फॉर्म देखा, थर्ड फॉर्म ही है. जैसे डू है तो डन, ईट है तो ईटन, रिस्पेक्ट है तो रिस्पेक्टेड, फिल है तो फिल्ड. तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब तो सब जगह है ही. ठीक है. अब यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस कभी ऐसे भी आता है, प्लीज़ कीप क्वाइट. अब इसमें ना
इन्होंने ये इम्प्लाई कर दिया है कि इम्पेरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो रिक्वेस्ट भी तो होती है ना, तो इन्होंने यहाँ इम्प्लाई कर दिया है पहले ही प्लीज़ बोल के कि ये तो एक रिक्वेस्ट है, तो हम उसको हमारे वर्ब में यूज़ कर लेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप क्वाइट। ठीक है, प्लीज़ कीप ऑफ द ग्रास, यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप ऑफ द ग्रास, ऐसे। अब वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, ऐसा सेंटेंस ये बहुत डाइसी होता है ना, इसको करना ये समझ में ही नहीं आता है कि इसको कैसे करें। तो कुछ भी नहीं है, वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, आप बता दो कि ये क्या है भाई, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज्ड, यू आर इंस्ट्रक्टेड टू, क्या आना चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से अब जैसे यहाँ पे ये लग रहा है कि एडवाइस दे रहे हैं कोई हमको, है ना, माइल्ड एडवाइस है ये, तो यू आर एडवाइज टू वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। ठीक है, फिल द फॉर्म नीटली, तो क्या आएगा, यू आर इंस्ट्रक्टेड टू फिल द फॉर्म नीटली। ठीक है, ऐसे मतलब जो सेंटेंस का टोन है ना, जो सेंटेंस की मोडालिटी हमको पता चल रही है, उसके हिसाब से हमको मॉडल सेलेक्ट करना है। मॉडल होता क्या है, मॉडल वही तो होता है ना जो सेंटेंस की मोडालिटी को एक्सप्रेस करता है। आई विल हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू, आई मे हेल्प यू, आई शुड हेल्प यू। तो ये क्या है ना, ये सिर्फ हमने मॉडल चेंज करके सेंटेंस की मोडालिटी को चेंज किया है। आप मुझे बताएंगे, अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको मॉडल्स के ऊपर भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा वीडियो बना कर दूंगी। एनीवे, अब हम चलते हैं इस पर, डू नॉट स्पेयर। अब ये मैंने स्पेशली इसलिए सिलेक्ट करा है कि ये ना थोड़ा सा हॉट्स लेवल का हो जाता है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे ना नेगेटिव यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ लिखा है डू नॉट स्पेयर एनी एफर्ट, तो यहाँ हम ये नहीं लिखेंगे लेट एनी एफर्ट बी स्पेयर्ड, नहीं लिख सकते, क्योंकि वो तो उसका पूरा मीनिंग ही उल्टा हो गया ना। यहाँ पे तो नॉट लिखा था, इसके साथ में जो एनी था ये नेगेटिव बना ही रहा था सेंटेंस को। अगर हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको अगर वही सेंस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो हम यहाँ लिखेंगे लेट नो एफर्ट बी स्पेयर्ड। ठीक है, फिर यहाँ पे डू नॉट टेल हिम एनीथिंग, कुछ नहीं बताना है, तो लेट नथिंग, क्योंकि नथिंग का मतलब है कुछ नहीं, है ना, लेट नथिंग बी टोल्ड टू हिम। ठीक है, चलिए तो ख़त्म करते हैं आज यहाँ पे, और थोड़ा सा कुछ मुझे और इसके बारे में आपको बताना था, वो मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, so till then keep studying this, watch the other 2 videos also, keep practicing. If you have any queries, please let me know, and I'll be very happy to solve your problems, regarding this. ठीक है, so you please keep sharing also, like, subscribe. Bye bye.